नमस्कार दोस्तों, दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जो आज का जो एमसीक्यू का जो पहला सवाल है वो आपके सामने है। और ये आपके उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना है कि उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में जनता द्वारा ऑनलाइन अपनी समस्या दर्ज करने हेतु समाधान उत्तराखंड डॉट गवर्नमेंट डॉट इन वेबसाइट का संचालन कब से किया जा रहा है। तो जो उत्तराखंड में ऑनलाइन समस्या दर्ज करने के लिए जो समाधान उत्तराखंड उत्तराखंड डॉट गवर्नमेंट डॉट इन जो वेबसाइट का जो संचालन किया जा रहा है ये आपके 26 जनवरी 2013 से इसका संचालन किया जा रहा है। तो जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये आपके उत्तराखंड पंचायती राज प्रणाली के संदर्भ में पूछा गया और आपके सामने 4 कथन है और आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि पंचायत राज प्रणाली सर्वप्रथम 15 अगस्त 1947 को लागू हुआ। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो उत्तराखंड में पंचायती राज प्रणाली शुरू की गई थी ये सबसे पहले 15 अगस्त 1947 जब भारत आज़ाद हुआ था उसी दिन लागू की गई थी। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि 1961 में पंचायती राज प्रणाली को 4 स्तरीय बना दिया गया था। तो दूसरा कथन गलत है। 1961 में जो पंचायती राज प्रणाली थी इसको त्रिस्तरीय बनाया गया था, ना कि 4 स्तरीय। इस वजह से दूसरा कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तीसरा कथन कह रहा है कि 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। तो तीसरा कथन बिल्कुल ठीक है। जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था इसके तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसको ऐड किया गया था। चौथा कथन कह रहा है कि क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और ग्राम पंचायत के मध्य कड़ी के रूप में कार्य करता है। तो चौथा कथन बिल्कुल ठीक है। जो क्षेत्र पंचायत होता है ये जिला पंचायत और ग्राम पंचायत के बीच का स्तर होता है और ये आपके जिला पंचायत और ग्राम पंचायत के बीच में ये कड़ी के रूप में काम करता है, यानी मीडिएटर के रूप में ये काम करता है। तो इसमें पहला और तीसरा चौथा कथन ठीक है। तो इस वजह से जो डी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में विधानसभा के अधिवेशन को आहूत करना, सत्रावसान करना, विघटन करना की शक्ति किसके पास है। तो राज्य उत्तराखंड की विधानसभा हो या किसी अन्य राज्य की विधानसभा हो, अगर उस विधानसभा का अगर कोई किसी अधिवेशन को आहूत करना है या सत्रवासन करना है या विघटन करना है तो ये शक्ति या ये पावर जो आपको दी गई ये आपके राज्यपाल को दी गई है। और राज्यपाल जो होता है ये राज्य का मुखिया होता है और जो मुख्यमंत्री होता है गवर्नमेंट का मुखिया होता है। यानी गवर्नमेंट का मुखिया कौन होता है, मुख्यमंत्री, और राज्य का प्रमुख कौन होता है, आपका राज्यपाल होता है। तो इस वजह से जो बी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर होगा। और जो अभी विधानसभा के जो अध्यक्ष है ये आपके जो उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष है ये आपकी रितु खंडूरी है। तो इसमें आपको बी ऑप्शन जो होगा आपका सही आंसर है। और जो राज्य का जो मुख्य सचिव होता है ये सचिवालय का प्रमुख होता है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बताना है आपको उत्तराखंड में कौन सा मुख्यमंत्री एक से अधिक बार राज्य का मुख्यमंत्री के पद ग्रहण किया था, यानी एक से अधिक बार मुख्यमंत्री कौन बना था। तो जो मेजर जनरल मोहन चंद खंडूरी थे ये 2 बार मुख्यमंत्री बने थे। जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो चौथे नंबर के मुख्यमंत्री बने थे और जब दूसरी बार मुख्यमंत्री बने तो 6 नंबर के या छठे नंबर के मुख्यमंत्री बने थे। वहीं हरीश रावत जो मुख्यमंत्री बने थे ये 8वें नंबर के मुख्यमंत्री बने थे और विजय बहुगुणा आपके 7वें नंबर के मुख्यमंत्री बने थे। तीरथ सिंह रावत आपके 10वें नंबर के मुख्यमंत्री बने थे। तो आपको बताना था कि एक से अधिक बार मुख्यमंत्री कौन बना है। अभी तो मेजर जनरल मोहन चंद खंडूरी और अभी जो वर्तमान के जो मुख्यमंत्री आपके पुष्कर सिंह धामी ये भी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। तो ए ऑप्शन जो होगा आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड सेवाधिकार अधिनियम के तहत सेवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था। तो जो उत्तराखंड सेवाधिकार नियम अधिनियम के तहत जो सेवाधिकार आयोग का जो गठन किया गया था ये आपके 13 मार्च 2013 को इसका गठन किया गया था और इसका गठन कहाँ किया गया था, आपके देहरादून में किया गया था। तो जो बी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपको सही सुमेलित करना है और आपको बताना है कि किसके लिए कितना आरक्षण दिया गया है। तो जो अनुसूचित जाति है यानी एससी के लिए हमारे राज्य में 19% का आरक्षण दिया गया और अनुसूचित जनजाति के लिए यानी एसटी के लिए 4% आरक्षण दिया गया। वहीं जो ओबीसी के लिए यानी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 14% का आरक्षण दिया गया और जो भूतपूर्व सैनिक है इनको 5% का आरक्षण दिया गया। वहीं जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है उनको 2% का आरक्षण दिया गया है। तो अगर इस तरह से हम इसको सही सम्मिलित करेंगे तो जो हमारा ए ऑप्शन है ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि उत्तराखंड राज्य में कुल वन क्षेत्र जो वन पंचायतों के नियंत्रण में है उसका कितना प्रतिशत है। तो हमारे जो उत्तराखंड का जो कुल वन क्षेत्र है उसका जो 18% से अधिक जो वन क्षेत्र है ये आपके वन पंचायतों के कंट्रोल में है, यानी 18.86% जो क्षेत्र है ये आपके वन पंचायतों के नियंत्रण में आता है। तो जो बी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके उत्तराखंड की जो ग्राम पंचायत है उसके संदर्भ में पूछा गया और इसमें भी 4 कथन है और आपको बताना है कि
इसमें कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या 5 से कम और 15 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो ग्राम पंचायतों की जो सदस्यों की संख्या होती है कम से कम तो 5 है और अधिक से अधिक 15 है। दूसरा कथन कह रहा है कि यह त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सबसे निचला स्तर है। तो तीसरा कथन भी बिल्कुल ठीक, दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। जो ग्राम पंचायत है, ये जो त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था है, ये इसका सबसे निचला स्तर है। सबसे ऊंचे स्तर पर आपका जिला पंचायत रहता है, उसके बाद क्षेत्र पंचायत रहता है, उसके बाद आपका ग्राम पंचायत रहता है। तो सबसे निचले स्तर का कौन है? आपका ग्राम पंचायत। और सबसे ऊंचे स्तर का आपका जिला पंचायत। और बीच का क्या है? आपका क्षेत्र पंचायत। तो दूसरा कथन भी क्या है? ठीक है। तीसरा कथन कह रहा है कि ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत सदस्य प्रधान चुने जाने हेतु आयु 21 वर्ष या अधिक होनी चाहिए। तो तीसरा कथन भी ठीक है। अगर आपको ग्राम पंचायत का सदस्य बनना है या ग्राम प्रधान बनना है तो आपकी एज 21 साल या 21 साल से अधिक होनी चाहिए, तभी आप ग्राम पंचायत का सदस्य या ग्राम प्रधान बन सकते हैं। तो तीसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। चौथा कथन कह रहा है कि एक ग्राम पंचायत के गठन हेतु कम से कम 2000 से 20,000 तक की जनसंख्या होनी चाहिए। तो चौथा कथन गलत है। पर्वतीय क्षेत्रों में तो कम से कम 500 और मैदानी क्षेत्र में 1000 से 10,000 के बीच अगर आबादी है तो वहाँ पे ग्राम पंचायत का गठन किया जा सकता है। तो इसमें 20,000 नहीं बल्कि कम से कम तो 500 होनी चाहिए। पर्वतीय क्षेत्र के लिए 500 और मैदानी क्षेत्र के लिए 1000 अधिक 1000 न्यूनतम और 10,000 अधिकतम। अगर 10,000 से अधिक है तो वहाँ पे ग्राम पंचायत की स्थापना नहीं की जा सकती है। तो इस वजह से तीसरा कथन क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो इसमें आपको बताना था कि कौन कौन से कथन सही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा कथन तो सही है, चौथा कथन गलत है। तो इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संस्कृत उत्तराखंड राज्य की द्वितीय राजकीय भाषा कब बनी? तो जो उत्तराखंड की जो पहली राजकीय भाषा थी ये आपकी हिंदी थी। और जब 2010 से आपकी संस्कृत को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया था। तो जनवरी 2010 में आपके संस्कृत को दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया गया था। पहली आपकी हिंदी थी। और हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और 10 जनवरी को आपको विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस जो मनाने की जो शुरुआत की गई थी ये 2006 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसकी घोषणा की थी। और जो हिंदी दिवस 10 जनवरी जो को ही क्यों मनाया जाता है ये विश्व हिंदी दिवस, तो ये 10 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है 1975 में जो प्रथम विश्व हिंदी शिखर सम्मेलन हुआ था, जिसका उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किया था। तो इतना नहीं जाना। खैर, तो आपको बताना था कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये आपको सही सुमेलित करना है। और कुल एक तरफ इकाई दी गई, एक तरफ इनकी संख्या दी गई है। तो जो उत्तराखंड में जो कुल विकास प्राधिकरण है ये आपके 14 हैं। और कुल कैंटोनमेंट बोर्ड जो है आपके 9 है। औद्योगिक कस्बे आपके 2 है। और नोटिफाइड एरिया आपका 1 है। तो इस वजह से अगर सही इसको सही सुमेलित करेंगे तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जिला गढ़वाल मंडल में शामिल है? तो जो अल्मोड़ा है ये आपका कुमाऊं मंडल में आता है। और अल्मोड़ा जो डिस्ट्रिक्ट बना था ये 1891 में बना था, 1891 में बना था। जो बागेश्वर है, बागेश्वर भी आपके कुमाऊं मंडल में आता है। और बागेश्वर कब डिस्ट्रिक्ट बना था? ये आपके 1997 में बना था। वहीं जो रुद्रप्रयाग है ये आपके गढ़वाल मंडल का जनपद है। और इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। जो देवप्रयाग है ये भी आपका गढ़वाल मंडल में आता है। और देवप्रयाग आपके टिहरी में आता है, लेकिन देवप्रयाग आपका जनपद नहीं है। तो इस वजह से जो आपको बताना था कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट गढ़वाल मंडल में आता है, तो रुद्रप्रयाग जो डिस्ट्रिक्ट है ये आपके गढ़वाल मंडल में आता है। तो जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के किस जिले में अनुसूचित जाति के लिए विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो जो सबसे ज़्यादा जो अनुसूचित जाति के लिए जो विधानसभा में जो सीटें आरक्षित की गई ये आपके हरिद्वार में आरक्षित है। और कितनी सीटें आरक्षित है यहाँ पे? एससी के लिए 3 सीटें आरक्षित हैं। वहीं अगर देहरादून की बात करें तो देहरादून में 2 सीटें आरक्षित हैं। एक सीट तो एसटी के लिए आरक्षित है, दो सीट सॉरी एक सीट तो एसटी के लिए आरक्षित है और एक सीट एससी के लिए आरक्षित है। जो एसटी के लिए आरक्षित है ये आपकी चक्रता वाली सीट है। और जो एससी के लिए आरक्षित है ये आपकी जो राजपुर वाली सीट है ये आपकी एससी के लिए आरक्षित है। वहीं अगर ऑप्शन सी की बात करें उधम सिंह नगर, तो उधम सिंह नगर में भी 2 सीटें आरक्षित हैं। एक तो एसटी के लिए आरक्षित है और एक आपके एससी के लिए आरक्षित है। वहीं अगर चमोली की बात करें तो चमोली में भी एक सीट आरक्षित है और ये आपके एससी के लिए आरक्षित है। तो आपको बताना था कि किस विधानसभा में सबसे ज़्यादा आरक्षित सीटें। तो आपके हरिद्वार में सबसे ज़्यादा आरक्षित सीटें, क्योंकि यहाँ पे कितनी सीटें आरक्षित है? 3 सीटें आरक्षित हैं। और उधम सिंह नगर देहरादून में 2 सीटें आरक्षित है। तो जो बी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी आपको सही सुमेलित करना है। एक तरफ इकाई दी गई, एक तरफ इनकी संख्या दी गई है। तो उत्तराखंड में जो कुल आबाद ग्राम है ये आपके 15,745 ग्राम है। और उत्तराखंड में जो कुल ग्राम पंचायतें हैं ये आपकी 7,791 हैं। और उत्तराखंड में कुल न्याय पंचायतें आपकी 6,662 है। और कुल क्षेत्र पंचायत है उत्तराखंड में 95 है। तो इस तरह से अगर आपको सही सुमेलित करोगे तो जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन आपके उत्तराखंड राज्य के जो ग्राम पंचायत है उसके संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना कि इसमें कौन कौन से कथन गलत है। पहला कथन कह रहा है कि एक ग्राम सभा की एक ग्राम सभा की एक ही ग्राम पंचायत होती है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है, जो एक ग्राम सभा होती है उसकी एक ही ग्राम पंचायत होती है। तो इस वजह से पहला कथन कह जाता है ठीक हो जाता है। दूसरा कथन कह रहा है कि एक वर्ष में ग्राम सभा की कम से कम 3 बैठकें होनी चाहिए। तो दूसरा कथन बिल्कुल गलत है। एक वर्ष में ग्राम सभा की कम से कम 3 बैठकें नहीं बल्कि 2 बैठकें होनी चाहिए। हर प्रत्येक 6 माह के अंदर एक बैठक होनी जरूरी है। तो इस वजह से दूसरा कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तीसरा कथन कह रहा है कि ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता ग्राम प्रधान करता है। तो तीसरा कथन बिल्कुल ठीक है, जो ग्राम सभा की जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता जो आपके द्वारा चुना गया प्रधान होता है उसके द्वारा की जाती है। तीसरा कथन कह रहा है कि शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण समितियों की सभापति केवल महिलाएं ही होगी। यहाँ पे केवल शब्द है, लेकिन फिर भी ये तीसरा कथन भी ठीक है। जो एजुकेशन, हेल्थ और वेलफेयर वाली जो कमेटियाँ होती है, इन सभी की जो मेंबर हो जो हेड होती है ये आपकी महिलाएं होगी। तो इसमें चौथा कथन भी ठीक है और आपको बताना था कि इसमें कौन सा कथन कथन गलत है। तो पहला, तीसरा, चौथा कथन तो ठीक है, दूसरा कथन जो गलत है और आपको गलत ही कथन बताना था, तो जो बी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड निम्नलिखित में कौन सा उत्तराखंड का जिला नहीं है। तो रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर ये तो उत्तराखंड के जनपद हैं, लेकिन जो देवप्रयाग है ये उत्तराखंड का जनपद नहीं है और देवप्रयाग आपके टिहरी में आता है। और जो रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर है ये 1997 में तीनों जनपद बने थे। तो आपको बताना था कौन सा जिला नहीं है, तो देवप्रयाग डिस्ट्रिक्ट नहीं है। और ये वही देवप्रयाग है जहाँ पे आपकी गंगा और भागीरथी का संगम होता है, अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में विधानसभा क्षेत्र की संख्या को घटते क्रम में जिलों की पहचान कीजिए। आपको बताना है कि उत्तराखंड में जो विधानसभा की जो सीटें हैं सबसे ज़्यादा कहाँ हैं, उसके बाद कहाँ हैं, उसके बाद कहाँ पे हैं। तो उत्तराखंड में जो विधानसभा की जो सबसे ज़्यादा सीटें हैं ये आपके हरिद्वार में हैं। और हरिद्वार में कितनी सीटें, तो हरिद्वार में 11 सीटें हैं विधानसभा की। वहीं देहरादून दूसरे नंबर पे है, देहरादून में 10 सीटें हैं विधानसभा की। और उधम सिंह नगर में आपकी 9 सीटें हैं और वहीं अल्मोड़ा में आपकी 6 सीटें हैं। तो इसको अगर हम घटते क्रम में लगाएं तो पहले हरिद्वार, फिर देहरादून, फिर उधम सिंह नगर, फिर अल्मोड़ा आएगा। तो जो ए ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके उत्तराखंड के तहसीलों की संख्याओं के बारे में पूछा गया और आपको बताना है कि किस जनपद में कितनी तहसीलें हैं। तो चमोली में आपकी 12 तहसीलें हैं, नैनीताल में आपकी 9 तहसीलें हैं, पिथौरागढ़ में 13 तहसीलें हैं और देहरादून में आपकी 7 तहसीलें हैं। और जो पिथौरागढ़ है ये आपका सर्वाधिक तहसील जनपद वाला जिला है। तो इस हिसाब से अगर हम इसको सही सुमेलित करेंगे तो जो बी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा जिला पंचायत सचिव के रूप में कार्य करता है। तो जिला पंचायत सचिव के रूप में जो काम करता है आपके, वो आपका बीडीओ करता है। तो जो बी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके कथन और कारण वाला पूछा गया और आपको बताना कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। पहला कथन कथन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में स्थानीय स्तर पर स्थानीय शासन प्रणाली लोकतांत्रिक तरीके से कार्य करती है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो ग्राम पंचायत या जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत स्तर पर जो चुनाव होता है ये हमारी एक लोकतांत्रिक तरीके से ये सारी प्रक्रियाएं होती है और ये मतलब हमारी जो डेमोक्रेसी है उसका एक अच्छा उदाहरण है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है, उत्तराखंड में जो स्थानीय स्तर पर जो स्थानीय शासन प्रणाली होती है वो लोकतांत्रिक तरीके से काम करती है। कथन बिल्कुल ठीक है। कारण कह रहा है कि स्थानीय शासन में पंचायती राज प्रणाली के माध्यम से लोगों की महत्वपूर्ण भागीदारी होती है। तो दूसरा कारण भी बिल्कुल ठीक है। जो स्थानीय शासन में जो पंचायती राज प्रणाली इसमें जो स्थानीय लोग होते हैं उनके द्वारा पार्टिसिपेट किया जाता है और इनकी बहुत बड़ा इसमें भागीदारी रहती है। तो इसमें कथन और कारण दोनों ही सही है। तो जो सी ऑप्शन है ये आपका ये सही होगा, क्योंकि सही व्याख्या भी कर पा रहा है इसकी। तो जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके कह रहा है कि अंग्रेजी शासन काल में कुमाऊं में कितने परगना कितनी पट्टियाँ थी। तो अंग्रेजों के शासनकाल में जो कुमाऊं में तो 19 परगने थे और 125 पटिया थी। तो जो डी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड पंचायती राज कानून के अंतर्गत न्याय पंचायतें कुल मामले में कितने रुपए तक के मामलों की सुनवाई का अधिकार रखती है। तो उत्तराखंड पंचायती राज कानून के अंतर्गत जो न्याय पंचायतें हैं ये कुल आपके 500 रुपये तक के मामले की सुनवाई रखने का अधिकार रखती है। 500 से ऊपर के मामले में ये सुनवाई नहीं कर सकती है। तो जो बी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके उत्तराखंड लोकायुक्त संगठन के विषय में पूछा गया और इसमें 4 कथन है और आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि लोकायुक्त अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष और आयु 70 वर्ष से अधिक नहीं हो। तो पहला कथन भी बिल्कुल ठीक है। जो जो लोकायुक्त होता है, लोकायुक्त का जो अध्यक्ष होगा इसका जो कार्यकाल होता है 5 साल होता है और ये 70 साल तक अपने पद पर बना रहता है। इनमें से जो भी टाइम पहले होगा वो रिटायर्ड हो जाए। अगर 5 साल पूरे हो जाए तो भी
इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और 70 साल एज हो जाए तो इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, तो जो भी इनमें से पहले होगा। तो इस वजह से पहला कथन बिल्कुल ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि लोकायुक्त संगठन में अध्यक्ष और सदस्य सहित किसी की आयु 45 से कम नहीं होनी चाहिए। तो दूसरा कथन भी ठीक है। जो लोक आयुक्त का जो संगठन होता है, इसमें जो अध्यक्ष और सदस्य होता है, उन सबकी एज 45 साल से अधिक होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। तीसरा कथन कह रहा है कि संगठन में कोई भी मंत्री विधायक सदस्य नहीं बन सकता है। तो तीसरा कथन भी ठीक है। जो लोकायुक्त संगठन है, इसमें ना तो कोई मंत्री पार्टिसिपेट कर सकता है, ना ही विधायक इसमें सदस्य ले बन सकता है। इस वजह से तीसरा कथन भी क्या होता है, सही होता है। चौथा कथन कह रहा है कि संगठन ने आधे सदस्य विधिक पृष्ठभूमि से होने चाहिए। तो चौथा कथन भी ठीक है। जो लोकायुक्त के संगठन के जो सदस्य होंगे, इसमें जो आधे सदस्य होंगे, इनकी कानूनी जानकारी इनको होनी चाहिए और यानी विधिक पृष्ठभूमि से होनी चाहिए। तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा यानी सारे कथन इसमें ठीक है। तो जो ऑप्शन ए है ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपको सही सुमेलित पूछा गया है। इसमें आप एक तरफ संगठन दिए, एक तरफ उनसे संबंधित व्यक्ति दिए गए हैं, आपको सही सुमेलित करना है। तो जो उत्तराखंड के जो प्रथम राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, ये आपके दुर्गेश जोशी जी थे। और उत्तराखंड के जो प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे, ये आपके डॉक्टर RS टोलिया थे। वहीं उत्तराखंड के जो प्रथम मुख्य सचिव थे, ये आपके अजय विक्रम सिंह थे। और वहीं जो उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिर्देशक थे, ये आपके अशोक कांत शरण थे। तो इस हिसाब से अगर हम इसको सही सुमेलित कर रहे हैं तो जो बी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नैनीताल के काशीपुर तहसील को किस जिले के नाम से पुनर्गठित किया गया है। तो जो नैनीताल के काशीपुर तहसील को किस जिले के नाम से पुनर्गठित किया गया है, तो इसको आपको उधम सिंह नगर के नाम से इसको गठित किया गया है। तो जो डी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। और जो तहसीलों की संख्या जो सबसे ज़्यादा है, ये आपके पिथौरागढ़ में, जो ऑप्शन बी है। और पिथौरागढ़ में कितनी तहसील है, तो पिथौरागढ़ में 13 तहसील है, ध्यान रखना। वहीं जो सबसे कम तहसीलें हैं, ये आपके ध्यान रखना, ये हरिद्वार में और रुद्रप्रयाग में 4-4 तहसीलें हैं यहाँ पे। ध्यान रखना कि सबसे कम तहसीलें कहाँ हैं आपके, हरिद्वार और रुद्रप्रयाग में, यानी जहाँ सबसे ज़्यादा आबादी और सबसे कम आबादी, वहाँ पे तहसीलों की संख्या सबसे कम है, ध्यान रखना ऐसे। और चंपावत में आपकी 5 तहसीलें हैं, वहीं अल्मोड़ा में आपकी 12 तहसीलें हैं, और उधम सिंह नगर में आपकी 7 तहसीलें हैं। और आपको बताना था कि काशीपुर किस जनपद में है, कहाँ पे है, तो ये आपके उधम सिंह नगर में है। तो डी ऑप्शन जो है आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केदारनाथ में स्थित भगवान शिव को विशेष रूप से पसंद पुष्प जिसे विशेष रूप से प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। तो जो केदारनाथ रुद्रप्रयाग का जो केदारनाथ मंदिर है, ये भगवान शिव का मंदिर है, पहले ये ध्यान रखना। और यहाँ पे जो भेंट के रूप में चढ़ाया जाता है, तो जो हमारा जो राज्य का जो पुष्प है, ब्रह्म कमल, इसको भेंट के रूप में चढ़ाया जाता है और इसको प्रसाद के रूप में इसको वितरित किया जाता है। और जो केदारनाथ का जो है आपके, ये आपके मंदाकिनी जो नदी है उसके किनारे स्थित है। और केदारनाथ कहाँ स्थित है आपके, तो रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। और रुद्रप्रयाग आपके गढ़वाल मंडल का एक जनपद है। और जो केदारनाथ है ये आपके, ये समुद्र तल से 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो ये भी ध्यान रखना, कई बार इसकी हाइट भी पूछ लेते हैं, तो कितनी हाइट पर ये स्थित है। और जब भी किसी की ऊंचाई पूछते हैं तो उसको समुद्र तल से इसको मापा जाता है, ये ध्यान रखना। तो आपको बताना था कि भगवान शिव के लिए किसका भेंट चढ़ाई जाती है या किसको प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है, तो आपके ब्रह्म कमल को। तो जो बी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में निम्नलिखित में किन नगर पंचायतों में चुनाव नहीं होते हैं, बल्कि वहाँ पे क्या होता है, मनोनीत किए जाते हैं। तो उत्तराखंड में जो बद्रीनाथ, केदारनाथ और जो गंगोत्री है, यहाँ पे जो पंचायतों में जो चुनाव नहीं होते हैं, बल्कि यहाँ के जो लोग होते हैं इनको मनोनीत किया जाता है। तो जो सी ऑप्शन है, बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री, यहाँ पे ग्राम पंचायतों का चुनाव नहीं, बल्कि इनके लोगों को मनोनीत किया जाता है। और बद्रीनाथ आपके चमोली में है, वहीं केदारनाथ आपके रुद्रप्रयाग में है, और गंगोत्री आपके उत्तरकाशी में है। वहीं ऑप्शन जो एक है, ए है, रुद्रप्रयाग एक जनपद है, कर्णप्रयाग आपके चमोली में है, बागेश्वर एक अलग जनपद है। वहीं बद्रीनाथ तो आपको चमोली में है, जो भी ऑप्शन है। सोमेश्वर आपके अल्मोड़ा में आता है, केदारनाथ आपके रुद्रप्रयाग में है। जो ऑप्शन डी है, गंगोत्री आपके उत्तरकाशी में आता है, केदारनाथ आपके रुद्रप्रयाग में आता है, कर्णप्रयाग आपके चमोली में आता है। तो आपको बताना था कि कहाँ पे नगर पंचायतों के चुनाव नहीं होते बल्कि मनोनीत किया जाता है, तो आपके बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री में मनोनीत किया जाता है। तो जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पक्षियों में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। तो उत्तराखंड का राज्य जो पक्षी है ये आपका मोनाल है। और जो गुड़ावन है ये आपके राजस्थान का राज्य पक्षी है, जो ऑप्शन ही है। तो उत्तराखंड का राज्य पक्षी क्या है, अपना मोनाल है। तो सी ऑप्शन जो आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड का राज्य पुष्प क्या है। तो उत्तराखंड का जो राज्य पुष्प है ये आपका ब्रह्म कमल है। और जो ऑप्शन ए है, बुरांस, ये उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है। तो इसका सी जो ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। कभी कभी बेसिक सवाल पूछते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार क्या है, यानी प्रिय भोजन क्या है। तो जो हमारी राज्य पक्षी है मोनाल, ये आलू को विशेष नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि आलू को बहुत पसंद करती है, इसलिए जो ऑप्शन बी है ये आपका सही आंसर है। आलू इसका प्रिय भोजन है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य पुष्प ब्रह्म कमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां है।
तो ब्रह्म कमल की उत्तराखंड में मात्र 24 प्रजातियां हैं। और अगर पूरे विश्व की बात करें तो इसकी 210 प्रजातियां हैं। तो अगर विश्व के स्तर पर पूछे कि उत्तराखंड की ब्रह्म कमल की कितनी प्रजातियां हैं, तो 210, और उत्तराखंड में पूछे तो 24 प्रजातियां देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके जो राज्य वृक्ष है बुरांस, उसके फूल लगने का समय कौन सा है? तो जो उत्तराखंड का राज्य वृक्ष बुरांस, ये आपके फरवरी से अप्रैल के महीने में इसमें फूल आने लगते हैं। और जो राज्य वृक्ष बुरांस, ये एक तो बहुत, इसका जो वृक्ष होता है ये बड़ा मुलायम होता है, और ये एक सदाबहार वृक्ष होता है, और ये सिर्फ आपके पर्वतीय क्षेत्रों में देखने को मिलता है। और जो ये बुरांस है, इसका जूस बनाया जाता है, और इसका जो जूस होता है ये हृदय रोग के लिए बहुत खास होता है। तो इसको आपको बताना था कब खिलता है बुरांस, तो आपके फरवरी से अप्रैल के महीने में फूल लगते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य में कुल कितने जिले हैं? तो उत्तराखंड में 13 जिले हैं, और इसमें 6 जिले जो हैं आपके कुमाऊं उसमें कुमाऊं मंडल में आते हैं, और 7 जनपद आपके गढ़वाल मंडल में आते हैं। तो जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपकी तरफ एक प्रशासन की इकाई दी गई है, दूसरी तरफ इनकी संख्या दी गई है, यहाँ इसको आपको सही सुमेलित करना है। तो उत्तराखंड में जो नगर निगम की संख्या है ये आपकी 9 है, और जो नगर पालिका परिषद है इनकी संख्या 40 है, और नगर पंचायतों की संख्या आपकी 95 है, 95 है, और सामुदायिक विकास खंड की संख्या आपकी 42 है। तो इस हिसाब से अगर हम इसको सही सुमेलित करेंगे तो जो बी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के गठन के समय उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन था? तो जब उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को, तो उस समय जो यूपी के जो मुख्यमंत्री थे ये आपके राजनाथ सिंह थे। तो जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। किस अगला क्वेश्चन है, किस तिथि को राज्य का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया है? तो जब हमारे राज्य का निर्माण हुआ था तो हमारे राज्य का नाम उत्तरांचल रखा गया था, लेकिन 1 जनवरी 2007 से इसका नाम बदल के उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया था। तो जो सी ऑप्शन है, 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल से उत्तराखंड नाम कर दिया गया था। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? तो जो अनुसूचित जनजाति के लिए यानी एसटी के लिए जो आरक्षित सीट है, ये आपका जो चक्राता वाली विधानसभा सीट है ये आपकी एसटी के लिए आरक्षित है। वहीं जो कठिमा विधानसभा सीट है ये आपके उधम सिंह नगर में है, और जो धारचूला विधानसभा सीट है ये आपकी पिथौरागढ़ में है, और जो पिंडर विधानसभा सीट है ये कोई यहाँ पिंडर विधानसभा सीट कहीं नहीं है, ये ऑप्शन के नाम ऐसे जनरेट किया गया है इसको। तो पिंडर विधानसभा सीट उत्तराखंड में नहीं है। तो आपको बताना था कि अनुसूचित जनजाति के लिए कौन सी सीट आरक्षित है, तो जो चक्रता वाली सीट है ये आपकी आरक्षित सीट है। तो जो बी ऑप्शन ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके कथन और कारण वाला दिया गया है, और आपको बताना कि इसमें कौन सा विकल्प सही है। कथन कह रहा है कि उत्तरांचल राज्य की विधायिका में कुल 70 सदस्य हैं। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है, जो उत्तराखंड राज्य है, हमारे राज्य में 70 विधानसभा सीटें हैं, 5 लोकसभा की और 3 राज्यसभा की सीटें हैं। कारण कह रहा है कि राज्य में एक द्विसदनीय विधायिका है। तो दो कारण गलत है, उत्तराखंड में द्विसदनीय विधायिका नहीं है, बल्कि एक सदनीय विधायिका है। तो कथन तो ठीक है, कारण गलत है, तो इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि दिसंबर 1968 में गठित गढ़वाल मंडल में मूल रूप से उस समय कितने जिले शामिल थे? कह रहा है 1968 में गठित गढ़वाल मंडल में मूल रूप से उस समय कितने जिले शामिल थे? आपको ये बताना 1968 से पहले में गढ़वाल मंडल में मूल रूप से कितने जनपद थे? तो जो गढ़वाल मंडल में जो 1968 से पहले जो पौड़ी गढ़वाल बना था ये 1840 में बना था, और देहरादून जो बना था ये आपका 1871 में जनपद बना था। वहीं टिहरी गढ़वाल 1949 में बना था, और चमोली और उत्तरकाशी आपके 1960 में बने थे। तो ऐसे तो ये 5 जनपद आ गए, लेकिन ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मूल रूप से कितने जनपद हैं? तो मूल रूप से तो पौड़ी गढ़वाल हो जाएगा 1840 में, देहरादून भी शामिल हो जाएगा, टिहरी गढ़वाल भी शामिल हो जाएगा, और चमोली भी शामिल हो जाएगा। लेकिन उत्तरकाशी इसमें मूल रूप में शामिल नहीं होगा। क्यों उत्तरकाशी क्यों शामिल नहीं होगा? क्योंकि उत्तरकाशी जो बनाया गया था ये आपके जो टिहरी गढ़वाल है उससे कुछ क्षेत्र काट के अलग से जनपद बनाया गया था। तो इस वजह से उत्तरकाशी मूल नहीं हो जाएगा, क्योंकि उत्तरकाशी को तो बनाया गया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो 4 मूल डिस्ट्रिक्ट होंगे 1968 से पहले। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर जनरेट होते हैं तो इसका विशेषकर ध्यान रखना। तो जो बी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में कौन सा व्यक्ति सबसे लंबी अवधि तक राज्यपाल के पद पर आसीन रहा? तो जो उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा राज्यपाल के पद पर जो आसीन रहा ये आपके सूरदर्शन अग्रवाल रहे थे, और सूरदर्शन जो अग्रवाल थे दूसरे नंबर के राज्यपाल बने थे। वहीं सूर्य सिंह बर्नाला जो थे उत्तराखंड के पहले राज्यपाल थे, और कृष्णकांत पॉल जो बने थे ये 6 नंबर के राज्यपाल बने थे। वहीं जो मार्गरेट हलवा बनी थी ये उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल है, और ये चौथे नंबर की राज्यपाल बनी थी। तो आपको बताना था कि सबसे लंबी अवधि तक कौन राज्यपाल रहे, तो आपके सूरदर्शन अग्रवाल रहे थे जो दूसरे नंबर के राज्यपाल बने थे। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य में कौन सी विधानसभा सीट जो भौगोलिक रूप से कुमाऊं मंडल में है लेकिन पौड़ी लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है। तो जो रामनगर विधानसभा सीट है ये भौगोलिक रूप से तो कुमाऊं मंडल में आती है, लेकिन पौड़ी लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है। भौगोलिक रूप से तो ये कुमाऊं में आती है, लेकिन आती किस में, ये आपके पौड़ी लोकसभा सीट में। तो जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। वहीं जो डीडीहारी विधानसभा सीट है ये आपके पिथौरागढ़ में है, और सल्ट विधानसभा सीट आपके अल्मोड़ा में है, और हल्द्वानी विधानसभा सीट आपके नैनीताल में है। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा एक उत्तरांचल का जिला नहीं है। तो रुद्रप्रयाग उत्तराखंड का जिला है और 1997 में इसकी स्थापना की गई थी। बागेश्वर उत्तराखंड का जिला है, इसकी स्थापना 1997 में की गई थी। उधम सिंह नगर भी उत्तराखंड का एक जिला है, इसकी स्थापना 1995 में की गई थी। लेकिन रुड़की उत्तराखंड का जिला नहीं है, बल्कि ये हरिद्वार जिले के अंतर्गत आता है। तो ए ऑप्शन जो है इसमें आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन उत्तराखंड ग्राम पंचायतों के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना है कि इसमें कौन सा कथन असत्य है। पहला कथन कह रहा है कि ग्राम पंचायतों के सदस्यों की संख्या 5 से कम और 15 से अधिक नहीं हो सकती। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है, जो ग्राम पंचायतों के सदस्यों की संख्या होगी कम से कम 5 और अधिक से अधिक 15 हो सकती है। बी ऑप्शन कह रहा है कि एक ग्राम सभा में एक ही ग्राम पंचायत होती है। तो बी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है, एक ग्राम सभा में केवल एक ग्राम पंचायत होती है। ऑप्शन सी कह रहा है कि ग्राम सभा में प्रत्येक 2 वर्ष बैठकें होती है। तो सी ऑप्शन भी ठीक है, ग्राम सभा में जो प्रत्येक वर्ष में यानी एक साल में 2 बैठकें होनी जरूरी है, यानी हर 6 माह में एक बैठक होती है, और साल में 2 बैठकें होना कंपलसरी है। तीसरा कथन करा कि ग्राम पंचायत का अध्यक्ष बीडीओ होता है। तो जो ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष होता है बीडीओ नहीं होता, बल्कि ग्राम प्रधान होता है। तो इसमें जो डी ऑप्शन है ये आपका गलत आंसर दिया गया, और आपको बताना था कि इसमें कौन सा कथन असत्य है। तो जो डी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि ये असत्य दिया गया है। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य में कितने नगर निगम हैं। तो उत्तराखंड में अभी वर्तमान में 9 नगर निगम हैं। तो जो डी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तरांचल के किसी नगर निगम का प्रमुख कौन होता है। तो जो उत्तराखंड में जो नगर निगम का जो प्रमुख होगा इसको स्थानीय जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है। तो जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरांचल राज्य को स्थानीय राजधानी के लिए स्थान चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाया गया आयोग कौन सा था। तो जो उत्तराखंड राज्य में स्थायी राजधानी बनाने के लिए जो एक कमीशन बनाया गया था, ये आपके दीक्षित आयोग की स्थापना की गई थी, और दीक्षित आयोग का गठन आपके मुलायम सिंह यादव ने किया था, और इसकी स्थापना कब की गई थी, 1994 में की गई थी। और दीक्षित आयोग ने राजधानी देहरादून को स्थायी राजधानी बनाने की सिफारिश की थी। और वहीं गैरसैंण जो राजधानी बनाने के लिए इनके लिए गैरसैंण को इन्होंने बोला था कि जो राजधानी बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है। तो गैरसैंण को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन जो देहरादून है इसको उन्होंने स्थायी राजधानी बनाने की सिफारिश की थी। तो जो ऑप्शन सी है ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित उत्तराखंड में कौन सा राज्यपाल पंजाब का मुख्यमंत्री रहा है। तो जो उत्तराखंड का जो पहले राज्यपाल थे सूरजोत सिंह बरनाला, ये पंजाब के मुख्यमंत्री भी रहे थे। तो जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। और जो बेबी रानी मौर्य है ये उत्तराखंड की 7वें नंबर की राज्यपाल बनी थी। और वहीं जो अजीज कुरैशी थे ये 5वें नंबर के राज्यपाल बने थे। सूरदर्शन अग्रवाल आपके 2 नंबर के राज्यपाल बने थे। तो सी ऑप्शन जो है आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति उत्तराखंड राज्य का 2 बार महाधिवक्ता के पद धारण किया था। तो उत्तराखंड में जो 2 बार महाधिवक्ता का पद धारण किया था ये आपके एलपी नैथानी जी ने पद धारण किया था। और वहीं ऑप्शन जो सी है ये मेहरबान सिंह नेगी उत्तराखंड के प्रथम महाधिवक्ता है। और मेहरबान सिंह नेगी जो महाधिवक्ता बने थे ये निर्वाचित सरकार के महाधिवक्ता बने थे। और कब बने थे, तो ये एन डी तिवारी के समय बने थे मेहरबान सिंह नेगी। वहीं एस एस बाबुलकर की बात करें तो ये अभी वर्तमान में महाधिवक्ता के पद पर कार्यरत है। तो आपको बताना था कि 2 बार कौन महाधिवक्ता बना था। तो एलपी नथानी जी आपके 2 बार महाधिवक्ता बने थे। तो ये ऑप्शन जो है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य की पहली राज्यसभा महिला सांसद कौन थी। तो जो उत्तराखंड की जो पहली महिला राज्यसभा सांसद बनी थी ये आपकी मनोरमा शर्मा बनी थी। और जो ऑप्शन सी है बेबी रानी मौर्य, ये उत्तराखंड की 7वें नंबर की राज्यपाल थी। और वहीं जो गोरा देवी का नाम है तो ये चिपको आंदोलन की प्रेरणा रही थी, है ना। और आपको बताना था कि राज्यसभा की महिला सांसद कौन थी। तो पहली सांसद तो ये आपकी मनोरमा शर्मा। तो जो बी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा उत्तराखंड राज्य का जिला नहीं है। तो चंपावत जो जनपद है ये उत्तराखंड का जनपद है, बागेश्वर उत्तराखंड का जनपद है, रुद्रप्रयाग उत्तराखंड का जनपद है, लेकिन जो बिजनौर है ये उत्तराखंड का जनपद नहीं बल्कि आपके उत्तर प्रदेश का एक जनपद है। तो जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है
उत्तरांचल राज्य में महिलाओं के लिए सभी श्रेणियों की सेवाओं के लिए कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो उत्तराखंड में जो महिलाओं के लिए जो क्षैतिज आरक्षण है, ये आपके 30% दिया गया है। और जो पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। ये पंचायतों में पहले 33% आरक्षण था 2008 से पहले, लेकिन 2008 में जब जिसमें मुख्यमंत्री भुवन चंद कंडूरी थे, उन्होंने इसको 33% से बढ़ाकर 50% किया गया था। और जो क्षैतिज आरक्षण है आपकी उत्तराखंड राज्य सेवा आयोग में, या उत्तराखंड की जो जितनी भी सरकारी नौकरियां होती है उसमें क्षैतिज आरक्षण है, ये आपका 30% दिया गया है। तो जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। उत्तराखंड विधानसभा में जो एक सदस्य नामित किया जाता था उसके संदर्भ में पूछा गया, और आपको बताना कि किस सदस्य को नामित किया जाता था। तो जो उत्तराखंड में जो एक विधानसभा के सदस्य नामित किए जाते थे, ये आपके जो एंग्लो इंडियन समुदाय से होते थे उनको नामित किया जाता था। और ये उत्तराखंड सरकार की सलाह पर आपके राज्यपाल द्वारा नामित किया जाता था। लेकिन जनवरी 2020 में 126वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा 2019 द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं से एंग्लो इंडियन जो आरक्षित सीटें थी उसको समाप्त कर दिया गया है। और ये जो 126वें नंबर का जो संविधान संशोधन विधेयक आया था, इसको राष्ट्रपति ने भी मंजूरी दे दी, और ये आपके 104 नंबर का या 104 नंबर का जो संविधान संशोधन अधिनियम बन गया था ये। और इस अधिनियम के तहत जो एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए जो लोकसभा विधानसभा में जो सीटें आरक्षित की गई थी इसको समाप्त कर दिया गया है। तो जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड भारत के कौन से नंबर का राज्य बना था? तो जब उत्तराखंड की स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 को, तो उस समय दो और राज्यों का निर्माण हुआ था। तो जो हमारा उत्तराखंड राज्य बना था ये आपके 27वें नंबर का राज्य बना था। और जो ऑप्शन ए है, तो जो 22वें नंबर का जो राज्य बना था ये आपके सिक्किम बना था। और जो ऑप्शन जो बी है ये 11वें नंबर, तो 11वें नंबर जो राज्य बना था, हमारा राज्य बना था, तो और ये हिमालय राज्य बना था 11वें नंबर का। यूँ बोले कि पर्वतीय राज्य के क्रम में हमारा उत्तराखंड का 11वां नंबर था। वहीं ऑप्शन जो डी है, 28वें नंबर का जो राज्य बना था ये आपका झारखंड बना था। और इसी साल जिस समय उत्तराखंड की स्थापना हुई थी उसी साल आपके छत्तीसगढ़ की भी स्थापना हुई थी और झारखंड की भी स्थापना हुई थी। और छत्तीसगढ़ जो बना था ये आपके 26वें नंबर का राज्य बना था, 28 नंबर का राज्य आपका झारखंड बना था। तो आपको बताना था कि उत्तराखंड कौन से नंबर का बना था, तो 27वें नंबर का स्टेट बना था। तो जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है, और 11वें नंबर का हिमालय राज्य बना था। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड हाई कोर्ट कहाँ स्थित है? तो जो उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है ये हमारे देश की 20वें नंबर का हाई कोर्ट है, और ये आपका जो नैनीताल जनपद है वहाँ पे ये स्थित है। और जो नैनीताल और अल्मोड़ा जो जनपद बने थे ये आपके 1891 में बने थे, 1891 में बने थे। वहीं जो ऑप्शन जो बी है देहरादून, तो देहरादून एक गढ़वाल मंडल का एक जनपद है, और इसकी स्थापना 1871 में हुई थी, 1871 में हुई थी। वहीं जो श्रीनगर है ये आपके पौड़ी जनपद में आता है। और ये अभी उत्तराखंड के जो नौ नौ नगर निगम है उनमें जो सबसे नया नगर निगम बना था ये आपके श्रीनगर बना था। तो आपको बताना था कि उत्तराखंड हाईकोर्ट कहाँ पे है, तो आपके नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये ऑप्शन जो होगा आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन गढ़वाल मंडल में नहीं है? तो जो ऑप्शन सी है बागेश्वर, जो बागेश्वर है जो जनपद है ये आपके कुमाऊं मंडल का एक जनपद है। वहीं जो ऑप्शन ए है उत्तरकाशी, उत्तरकाशी टिहरी से अलग हुआ था और 1960 में इसकी स्थापना हुई थी, और ये आपके गढ़वाल मंडल का एक जनपद है। वहीं रुद्रप्रयाग की स्थापना 1997 में हुई थी, और ये भी आपके गढ़वाल मंडल का एक डिस्ट्रिक्ट है। वहीं जो पौड़ी गढ़वाल जो डिस्ट्रिक्ट बना था ये 1840 में बना था, और पौड़ी गढ़वाल भी आपके गढ़वाल मंडल का एक जनपद है, और बागेश्वर आपके कुमाऊं जनपद का जनपद है। तो इस वजह से जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में कौन सा राज्यपाल दिल्ली के कमिश्नर भी रह चुके हैं? तो जो उत्तराखंड के जो 8वें नंबर के जो राज्यपाल थे कृष्णकांत पॉल, ये आपके दिल्ली के राज्यपाल, या यूँ कहें कि दिल्ली के कमिश्नर के पद पर भी रह चुके थे। उत्तराखंड का जो राज्यपाल जो था 8वें नंबर का राज्यपाल कृष्णकांत पॉल, ये दिल्ली के कमिश्नर के पद पर रह चुके थे। तो जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। और जो अजीत कुरैशी है ये उत्तराखंड के 5वें नंबर के राज्यपाल बने थे। वहीं जो बनवारी लाल जोशी है, आप सोचेंगे ये बनवारी लाल कहाँ से आ गया, तो बनवारी लाल जो आप शॉर्टकट में पढ़ते हैं BL जोशी, ये आप उनका पूरा नाम बनवारी लाल जोशी है। ये 30वें नंबर के आपके राज्यपाल बने थे। वहीं जो नारायण दत्त तिवारी थे ये उत्तराखंड के राज्यपाल नहीं बल्कि ये उत्तराखंड के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे। तो आपको बताना था कि इसमें जो दिल्ली के कमिश्नर कौन थे जो उत्तराखंड के राज्यपाल बने, तो ये आपके कृष्णकांत पॉल थे। तो सी ऑप्शन जो है आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन उत्तराखंड के जो महावीर त्यागी है उसके संदर्भ में पूछा गया, और आपको बताना है महावीर त्यागी के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो पहला कथन कह रहा है कि महावीर त्यागी का संबंध जो आप देहरादून के बेताज बादशाह के रूप में प्रसिद्ध है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो महावीर त्यागी है इनको देहरादून का सुल्तान भी बोलते हैं, और ये बेताज बादशाह के रूप में भी प्रसिद्ध है। तो पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन कह रहा है कि जलियांवाला बाग
जलियांवाला बाग घटना के विरोध में उन्होंने सरकारी पद का त्याग कर दिया था। तो दूसरा कथन भी ठीक है, जो जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था ये 1919 में हुआ, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और इस जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महावीर सिंह त्यागी ने अपने सरकारी पद से भी त्यागपत्र दे दिया था। तो दूसरा कथन भी ठीक है। तीसरा कथन कह रहा है कि आप भगत सिंह के करीबी मित्रों में से एक थे। तो तीसरा कथन गलत है। जो महावीर सिंह त्यागी थे, ये इनका जो इनकी जो दोस्ती थी ये आपके मोतीलाल नेहरू से इनकी अच्छे मतलब ये कह सकते हैं कि जो मोतीलाल नेहरू के काफ़ी करीबी थे ये, और मोतीलाल नेहरू के साथ ये जेल में भी साथ रहे थे। तो जो सी ऑप्शन ये गलत है, भगत सिंह के करीबी नहीं बल्कि मोतीलाल नेहरू के करीबी मित्रों में से एक थे। डी ऑप्शन कह रहा है कि आप संविधान सभा के सदस्य होने के साथ साथ देश के रक्षा मंत्री भी रह चुके थे। तो डी ऑप्शन भी ठीक है। जो महावीर सिंह त्यागी है, जो हमारे संविधान सभा का जो निर्माण किया जा रहा था, तो इसके संविधान सभा के सदस्य थे और ये देश के रक्षा मंत्री भी रहे थे। तो आपको बताना था कि इसमें कौन सा कथन गलत है। तो जो सी ऑप्शन है ये आपका गलत आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे कम समय के लिए उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री रहे थे। तो जो ऑप्शन ए है तीरथ तीरथ सिंह रावत, ये 10वें नंबर के जो मुख्यमंत्री बने थे, ये उत्तराखंड में सबसे कम समय के लिए मुख्यमंत्री बने थे। वहीं जो सबसे लंबे समय तक अभी तक जो मुख्यमंत्री रहे, ये उत्तराखंड के तीसरे नंबर के और पहले नंबर के जो मुख्यमंत्री थे नारायण दत्त तिवारी, ये बने थे। तीसरे नंबर और पहला नंबर क्यों कह रहा हूँ मैं, निर्वाचन अगर हम निर्वाचित मुख्यमंत्री की बात करें तो उनका पहला क्रम है, और क्रम की दृष्टि से देखें तो ये तीसरे नंबर के मुख्यमंत्री बने थे, इसलिए हमने पहला और तीसरा नाम दिया है इनको। तो उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री भी थे और तीसरे नंबर के मुख्यमंत्री थे। अगर निर्वाचन की बात करें तो तीसरे क्रम में पूछे, सॉरी निर्वाचन की बात करें तो पहले, और क्रम में पूछे तो तीसरे नंबर के मुख्यमंत्री हैं। वहीं विजय बहुगुणा जो थे आपके 7वें नंबर के मुख्यमंत्री थे, और त्रिवेंद्र सिंह रावत आपके 9वें नंबर के मुख्यमंत्री बने थे। तो जो ऑप्शन आपको बताना सबसे कम समय के लिए मुख्यमंत्री बने थे, तो आपके तीरथ सिंह रावत जी सबसे कम समय के लिए मुख्यमंत्री बने थे। तो ए ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो उत्तराखंड के जो पहले मुख्यमंत्री थे आपके नित्यानंद स्वामी थे, और ये अंतरिम सरकार में मुख्यमंत्री बने थे। वहीं जो भगत सिंह कोश्यारी थे, ये दूसरे नंबर के मुख्यमंत्री बने थे, और ये भी अंतरिम सरकार में ही मुख्यमंत्री बने थे। वहीं जो एन डी तिवारी है, ये तीसरे नंबर के मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन ये पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे। तो आपको बताना था कि पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो आपके नित्यानंद स्वामी पहले मुख्यमंत्री थे। तो जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2008 के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण की सीमा क्या है। तो जो 2008 से पहले जो हमारी महिलाओं को जो पंचायतों में जो आरक्षण दिया जाता था, ये 33% आरक्षण दिया जाता था, और 2008 में इसमें संशोधन करके इस 33% से बढ़ाकर 50% किया गया था। और इस समय जो मुख्यमंत्री थे आपके भुवन चंद्र खंडूरी थे। तो जो डी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। जो ऑप्शन बी है, 33% आरक्षण आपके 2008 से पहले दिया जाता था महिलाओं के लिए, किसमें, पंचायतों में। वहीं अगर जो ऑप्शन ए है, 30% जो आरक्षण है ये आपके महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की गई है। जो उत्तराखंड में सरकारी सेवाएं हैं उनमें महिलाओं के लिए 30% की आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो जो डी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोनाल पक्षी किस ऊंचाई तक मिलते हैं। तो उत्तराखंड का जो राज्य पक्षी है मोनाल, ये आपके 8,000 से 20,000 फीट की ऊंचाई पर देखने को मिलते हैं। तो जो डी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाया जाता है। तो जो ब्रह्म कमल है, ये जो केदारनाथ का जो मंदिर है, भगवान शिव का जो मंदिर है, भगवान शिव के देवता को आपके ब्रह्म कमल को चढ़ाया जाता है। और जो ये ब्रह्म कमल जो भगवान शिव को चढ़ाया जाता है, तो उसको प्रसाद के रूप में इसको वितरित किया जाता है। तो जो ऑप्शन सी है ये आपका सही आंसर है। जो केदारनाथ का मंदिर है, इसमें आपके ब्रह्म कमल को चढ़ाया जाता है। वहीं जो ऑप्शन डी है विष्णु, तो विष्णु का मंदिर आपका जो बद्रीनाथ का जो मंदिर है ये आपके विष्णु भगवान का मंदिर है। और जो उत्तराखंड में जो भगवान राम का मंदिर है, ये आपके भगवान राम का मंदिर आपके देवप्रयाग में, और देवप्रयाग आपके टिहरी जनपद में आता है। वहीं भगवान श्री कृष्ण का जो मंदिर है, तो भगवान श्री कृष्ण का जो सबसे प्रसिद्ध फेमस या प्रसिद्ध मंदिर है ये आपके जगन्नाथ का मंदिर है। और ये जगन्नाथ मंदिर है ये आपके उड़ीसा राज्य में आता है। तो आपको बताना था कि ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाया जाता है, तो भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। तो सी ऑप्शन जो है आपका ये सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष कौन थी। तो राज्य विधानसभा की जो पहली महिला जो उपाध्यक्ष थी ये आपकी विजया बर्थवाल थी। तो जो ए ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। वहीं ऑप्शन जो बी है, अमृता राव, तो जो अमृता राव है ये आपकी बॉलीवुड अभिनेत्री है, इनको सब शायद आप सब जानते होंगे। और एक नाम अमृता राव ना देखिए, आप अमृता देवी ध्यान रखना। तो जो अमृता देवी जो नाम है ये आपके पर्यावरण आंदोलन से जुड़ा हुआ है। और ये जो अमृता देवी थी ये आपके राजस्थान राज्य की थी, और वहाँ पे इन्होंने खेजड़ी आंदोलन चलाया था। ये खेजड़ी आंदोलन जो हुआ था, ये जिस तरह से हमारे उत्तराखंड में गोरा देवी ने चिपको आंदोलन चलाया था, ठीक इसी तरह राजस्थान में आपके खेजड़ी आंदोलन चलाया था। और खेजड़ी आंदोलन जो था, वहाँ पर एक खेजड़ी के जो वृक्ष होते हैं उसको बचाने के लिए आंदोलन किया गया था। तो अमृता राव ध्यान रहे ना रहे, लेकिन अमृता देवी का नाम जरूर याद रखना। ये पर्यावरण से जुड़ी हुई है, राजस्थान से इसका संबंध है, और खेजड़ी आंदोलन उन्होंने चलाया था। और किस 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 टाइप का आंदोलन था, जिस तरह से हमारे चिपको आंदोलन था, ठीक इसी तरह का आपका खेजड़ी आंदोलन भी रहा था।
तो इसमें आपको बताना था कि विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष कौन थी, तो बी ए बर्तवाल, ए ऑप्शन जो होगा आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अभी तक उत्तराखंड राज्य में सबसे कम अवधि तक राज्यपाल के पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन थे। तो जो उत्तराखंड में अभी तक जो सबसे कम पद पर रहने वाले जो व्यक्ति थे, ये आपके बनवारी लाल जोशी थे, और इनका जो समय था 2007 से 2009 तक इनका समय रहा था। वहीं जो बेबी रानी मौर्य है, ये उत्तराखंड के 7वें नंबर की राज्यपाल थी, और इनका समय जो था 2018 से 21 तक था। और जो उत्तराखंड जो ऑप्शन सी है, मार्gaरेट खलवा, ये उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल है, और इनका जो समय था ये 2009 से 2012 तक था। वहीं अजीज कुरैशी जो हैं, इनका समय 2012 से 2015 तक था, और ये आपके 5वें नंबर के राज्यपाल बने थे। तो आपको बताना था कि सबसे कम समय के लिए कौन रहे थे। आप तो बनवारी लाल जोशी जो आपके 2007 से 9 तक रहे थे। तो बी ऑप्शन जो होगा आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में उत्तराखंड के कौन से मुख्यमंत्री थे जिनका मूल स्थान हरियाणा था। तो जो उत्तराखंड के जो पहले मुख्यमंत्री बने थे, नित्यानंद स्वामी, इनका जो संबंध रहा था, इनका जो मूल स्थान था, ये आपके हरियाणा था। तो जो ए ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। वहीं नारायण दत्त तिवारी जो मुख्यमंत्री बने थे, इनका जो संबंध था ये नैनीताल जनपद से था, और इनका जो समय था ये 2002 से 2007 तक के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे थे। वहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत रहे थे, तो ये 2017 से 2021 तक आपके मुख्यमंत्री रहे थे। वहीं विजय बहुगुणा आपके 2012 से 2014 तक के मुख्यमंत्री के पद पर रहे थे। तो आपको बताना था कि उत्तराखंड का ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री है जिनका संबंध हरियाणा से था। तो आपके जो पहले मुख्यमंत्री थे नित्यानंद स्वामी, इनका संबंध आपके हरियाणा राज्य से था। तो जो ए ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड हाई कोर्ट में अभी तक सबसे अधिक और सबसे कम समय तक रहने वाले मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो उत्तराखंड हाई कोर्ट में जो सबसे अधिक समय तक जो न्यायाधीश रहने वाले मुख्य न्यायाधीश रहने वाले व्यक्ति हैं, वो आपके के एम जोसेफ है। और जो सबसे कम समय के लिए जो मुख्य न्यायाधीश रहे थे, ये आपके एस एच कपाड़िया जी रहे थे। तो जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो उत्तराखंड के जो पहले राज्यपाल थे ये आपके सुरजीत सिंह बनाला थे, और इनका समय जो था ये 2000 से 2003 तक अपने पद पर रहे थे। वहीं सूरदर्शन अग्रवाल जो थे, ये उत्तराखंड के दूसरे नंबर के राज्यपाल थे, और इनका जो समय था ये 2003 से 2007 तक ये अपने पद पर रहे थे। वहीं बी एल जोशी की अगर बात करें, तो ये तीसरे नंबर के राज्यपाल बने थे, और इनका जो समय था 2007 से 2009 तक था। और उत्तराखंड में जो सबसे कम राज्यपाल का जो सबसे कम समय रहा, ये आपके बी एल जोशी जी का ही रहा था। वहीं श्रीमती जो मार्gaरेट हलवाती है, उत्तराखंड की चौथे नंबर की राज्यपाल थी, और 2009 से 2012 तक अपने पद पर रही थी। तो आपको बताना था कि सबसे कम समय किसका रहा था। तो आपके जो उत्तराखंड के जो पहले मुख्य राज्यपाल पूछे, तो आपके सुरजीत सिंह बनाला थे, जिनका सबसे कम समय रहा था। नहीं, सबसे कम समय आपके बी एल जोशी जी का रहा था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड की महिला राज्यपाल कौन थी, पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो उत्तराखंड की जो महिला राज्यपाल थी, तो ये आपकी श्रीमती मार्gaरेट हलवा रही थी। तो जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते थे। तो उत्तराखंड में जो एक सदस्य होता था ये मनोनीत किया जाता, लेकिन इसको भी अब हटा दिया गया 2019 से। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के जो कार्य होते हैं, जो ये वो अपनी वार्षिक रिपोर्ट जो देते हैं, ये आपके राज्यपाल को देते हैं, और राज्यपाल इस रिपोर्ट को आपके संसद में आपकी विधानसभा में रखता है, और विधानसभा में इसकी फिर चर्चा होती है। तो जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड मंत्रिपरिषद में अधिकतम मंत्री हो सकते हैं। तो उत्तराखंड की जो मंत्रिपरिषद में इसमें अधिकतम 12 मंत्री हो सकते हैं। तो जो बी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। तो उत्तराखंड में अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें आरक्षित हैं, और जो ऑप्शन ए है, एक एक सीट। तो जो उत्तराखंड की जो 5 लोकसभा सीट है, उनमें से एक सीट जो है ये एससी के लिए आरक्षित है, और ये आपकी अल्मोड़ा वाली सीट आरक्षित है। वहीं जो ऑप्शन सी है, 3 सीटें जो है ये आपकी उत्तराखंड की जो राज्यसभा की जो सीटें हैं, उत्तराखंड की 3 सीटें हैं। तो अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें आरक्षित है 17 विधानसभा सीटों में से, और एक सीट आपकी जो 5 लोकसभा सीटें हैं उसमें से एक सीट अल्मोड़ा वाली सीट एससी के लिए आरक्षित है, और जो राज्यसभा की सीटें हैं ये आपकी 3 सीटें हैं। तो जो इसमें जो बी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि कुमाऊं मंडल के कितने जनपद गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श नहीं करते। यहाँ आपको बताना है कि कुमाऊं मंडल के ऐसे कितने जनपद है जो गढ़वाल मंडल से अपनी सीमा साझा नहीं करते। तो कुमाऊं के 2 जनपद ऐसे हैं, चंपावत और उधमसिंह नगर, जो गढ़वाल मंडल से अपनी सीमा साझा नहीं करते हैं। तो जो बी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर होगा। और गढ़वाल के मात्र 2 जनपद ऐसे हैं जो कुमाऊं से अपनी सीमा लगाते हैं, एक तो पौड़ी गढ़वाल और दूसरा चमोली। तो दो जनपद कुमाऊं के 2 जनपद ऐसे हैं जो गढ़वाल से अपनी सीमा साझा नहीं करते, और उत्तराखंड के 2 ऐसे जिले हैं जो
कुमाऊं से अपनी सीमा साझा करते हैं। यानी उत्तराखंड के जो 5 जनपद है ये कुमाऊं मंडल से अपनी सीमा साझा नहीं करते, ये ध्यान रखना। ये यहाँ से क्वेश्चन डिजाइन अच्छे से किया जा सकता है। तो इसका जो बी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में नगर निगमों के मेयर का चुनाव कौन करता है। तो उत्तराखंड के जो नगर निगम के जो मेयर होते हैं इनका जो चुनाव होता है ये डायरेक्ट होता है और ये प्रत्यक्ष रीति द्वारा जनता द्वारा चुना जाता है। जो 18 साल से अधिक उम्र के लोग होते हैं उनके द्वारा, आपके और हमारे द्वारा चुना जाते हैं उनको। तो जो डी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1946 में पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग प्रशासनिक विभाग बनाने की मांग किसने की थी। तो 1946 में पर्वतीय क्षेत्र के लिए जो अलग प्रशासनिक विभाग बनाने की जो मांग की थी ये आपकी बद्रीदत्त पांडे जी ने की थी। तो जो बी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। और जो ऑप्शन ए है सिरदोष सुमन ने 1938 में गढ़देश सेवा संघ की स्थापना की थी। वहीं जो ऑप्शन डी है मानवेंद्र शाह, तो ये मानवेंद्र शाह जो है उत्तराखंड में पंवार वंश के ये अंतिम राजा थे, है ना। उत्तराखंड के भी पहले अंतिम राजा थे और पंवार वंश के भी ये अंतिम राजा थे। तो ध्यान रखना, पंवार वंश के अंतिम राजा कौन थे, मानवेंद्र शाह थे। तो आपको बताना था कि पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग से प्रशासनिक विभाग की स्थापना मांग किसने की थी, तो बद्रीदत्त पांडे जी ने की थी। तो जो बी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टिहरी रियासत को भारतीय संघ में कब विलय हुआ था। तो जो टिहरी रियासत का जो भारतीय संघ में विलय हुआ था ये आपके 1 अगस्त 1949 को किया गया था। और 1949 में ही हमारा जो संविधान है ये बनकर तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया था। वहीं 15 अगस्त 1947 को हमें भारत को आज़ादी मिली थी और 14 अगस्त को पाकिस्तान को मिली थी, 15 अगस्त को भारत को मिली थी। और 26 जनवरी 1952 या यूँ कहें 1952 में हमारे भारत में पहले चुनाव हुए थे विधानसभा और लोकसभा के। तो आपको बताना था कि टिहरी रियासत भारतीय संघ में कब विलय हुआ था, तो 1 अगस्त 1949 को विलय हुआ था। तो ये ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी। तो टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना आपके सिरदू सुमन ने की थी और ये इसकी स्थापना 1939 में की थी, 1939 में। और तो इसका जो ए ऑप्शन है ये आपका सही आंसर होगा। और जो बद्रीदत्त पांडे हैं इनको कुमाऊं केसरी के नाम से जाना जाता है। वहीं वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का संबंध जो है ये आपके पेशावर कांड के नायक हैं और ये पेशावर कांड की जो घटना हुई थी आपकी 1930 में हुई थी। और वहीं जो ऑप्शन डी है इंद्रमणि बड़नी, ये इनको उत्तराखंड के गांधी के नाम से जाना जाता है। तो टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, सिरदू सुमन ने की थी 1939 में। कहाँ की गई थी, देहरादून में की गई थी। तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गढ़देश सेवा संघ का गठन किसने किया था। तो गढ़देश सेवा संघ का गठन 1938 में आपके सिरदू सुमन ने किया था। तो जो ए ऑप्शन है ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड क्रांति दल का उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो जो उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना हुई थी आपकी 1979 में की गई थी और इसकी स्थापना आपके डीडी पंत द्वारा की गई थी। और डीडी पंत ही इसके प्रथम अध्यक्ष थे और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, तो आपकी इसकी स्थापना आपके मसूरी में की गई थी। तो जो ए ऑप्शन है ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड के गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। तो उत्तराखंड में गांधी के नाम से आपके इंद्रमणि बडोनी को जाना जाता है। तो जो डी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। और वहीं जो ऑप्शन ए है गोरा देवी, तो गोरा देवी का संबंध आपके चिपको आंदोलन से है। और वहीं जो ऑप्शन सी है माधो सिंह भंडारी, तो माधो सिंह भंडारी का संबंध आपके टिहरी जनपद से है। और इनको अगर उत्तराखंड का दशरथ मांझी के हैं तो भी कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जो जिस तरह से दशरथ मांझी ने एक पहाड़ को काट कर रोड बनाई थी, इसी तरह हमारे हमारे क्या माधो सिंह भंडारी ने भी एक नहर का निर्माण किया था। तो इसको अगर उत्तराखंड का दशरथ मांझी के नाम से अगर कुछ इस तरह का स्टेटमेंट आएगा तो इसको एक्सेप्ट कर जाना। तो माधव सिंह भंडारी का संबंध आपके टिहरी जनपद से है और इन्होंने वहाँ पे जो एक नहर का निर्माण किया था और इसको उत्तराखंड का दशरथ मांझी के नाम से जाना जाता है। वहीं जो उत्तराखंड का गांधी आपके इंद्रमणि बडोनी को जाना जाता है। और सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध भी आपके चिपको आंदोलन से है। जो चिपको आंदोलन को जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रसिद्धि दिलाने का काम किया था ये आपके सुंदरलाल बहुगुणा जी ने ही करा था। तो इसमें जो सही ऑप्शन है आपका डी ऑप्शन जो आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना के उद्देश्य क्या था। आपको बताना कि देहरादून में जो प्रजामंडल की स्थापना की गई थी इसका उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य था आपकी जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त करना था। तो जो डी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। और देहरादून में जो प्रजामंडल की स्थापना की गई थी आपके सिरदो सुमन द्वारा की गई थी। और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1939 में इसकी स्थापना की गई थी। तो जो डी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा मुख्यमंत्री जो उत्तराखंड के सर्वाधिक समय तक पदासीन रहा था। तो उत्तराखंड के जो पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे नारायण दत्त तिवारी, ये सबसे ज़्यादा समय तक अपने पद पर रहे थे। अभी तक उत्तराखंड के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो 5 साल तक अपने पद पर बने रहे थे। हो सकता है कि ये रिकॉर्ड भुवन ये आपके पुष्कर सिंह धामी तोड़ दें, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने और लगातार 2 बार
मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड भी आपके पुष्कर सिंह धामी के नाम है। और अगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 5 साल तक अपने पद पर रहते हैं तो ये क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। फिर जो सबसे ज़्यादा समय तक जो मुख्यमंत्री रहेंगे आपका पुष्कर सिंह धामी का नाम आ जाएगा। और भुवन चंद खंडूरी भी उत्तराखंड के 2 बार मुख्यमंत्री रहे थे। तो इसमें जो सही आंसर है अभी अभी के लिए तो ये ऑप्शन जो डी है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन न्यायाधीश उत्तराखंड राज्य के प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रहे थे। तो जो अशोक अभ्यंतर देसाई थे ये उत्तराखंड के प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे थे। तो जो ए ऑप्शन है ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य की पहली महिला सांसद है जो लोकसभा में थी, है ना। तो आपको बताना कि लोकसभा की उत्तराखंड से पहली सांसद कौन बनी थी। तो जो ऑप्शन बी है कमलेंदु मती शाह, ये उत्तराखंड की पहली महिला लोकसभा की सांसद बनी थी। तो उत्तराखंड से लोकसभा की सांसद बनने वाली पहली महिला कौन है, तो कमलेंदु मती शाह, ध्यान रखना। वहीं जो ऑप्शन सी है मनोरमा शर्मा, तो ये राज्यसभा की सांसद बनने वाली ये राज्यसभा की सांसद बनी थी। और उत्तराखंड की राज्यसभा में सांसद बनने वाली पहली महिला कौन है, तो मनोरमा शर्मा का नाम ध्यान रखना। वहीं जो मार्गरेट खलवा है ये उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल थी। और वहीं जो इला पंत है इनका संबंध भी राजनीतिक से था और ये भी लोकसभा की सांसद बनी थी और ये नैनीताल से आपकी सांसद बनी थी। और ये इलापंत का संबंध आपके कुमाऊं जनपद से था। तो ये पूछ सकते हैं कि कुमाऊं जनपद इलापंत का संबंध कौन से मंडल से था, तो ध्यान रखना नैनीताल से। और नैनीताल से ये सांसद बनी थी और इनका संबंध राजनीति से है। तो आपको बताना था कि उत्तराखंड की पहली महिला सांसद कौन बनी जो लोकसभा में, तो आपकी ध्यान रखना कमलेंदु मती शाह। तो बी ऑप्शन जो होगा आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुमाऊं में गोरखों का शासन कब स्थापित हुआ था। तो कुमाऊं में जो गोरखों का जो शासन स्थापित होता है ये आपके 1790 में स्थापित हो गया था। जो ए ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। और जो ऑप्शन सी है 1815 में, तो 1815 में उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हो गया था। और जो ऑप्शन बी है सॉरी ऑप्शन जो डी है 1865 में, तो 1865 में जो हमारे जो लाला लाजपत राय थे जिन्होंने साइमन कमीशन के विरोध में जिनकी डेथ हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, और तो इनका जन्म 1865 में हुआ था। तो ध्यान रखना। तो कुमाऊं में गोरखों का शासन कब हुआ था 1790 में। और उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ था 1815 में। और 1865 में आपके लाला लाजपत राय का जन्म हुआ था। तो ये ऑप्शन जो है आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर कौन थे। तो कुमाऊं के जो पहले कमिश्नर थे ये आपके ई गार्डनर थे। और जो ऑप्शन सी है G.W. ट्रेल, ये गढ़वाल के पहले कमिश्नर थे। और जो सर हेनरी रैमजे हैं, जब उत्तराखंड में सॉरी जो भारत में जो 1857 की क्रांति हुई थी तो उस समय जो उत्तराखंड के जो कमिश्नर थे, या यूँ कहें कि कुमाऊं के जो कमिश्नर थे ये आपके सर हेनरी रैमजे थे। तो ध्यान रखना। और जो J.H. ब्रेटन है ये आपके कुमाऊं के 5वें नंबर के कमिश्नर बने थे। अगर इनका समय पूछे तो जो ट्रेल का जो समय था ये आपका 1816 से 1835 तक ये पद पर रहे थे। वहीं हेनरी रैमजे का अगर समय पूछें तो ये 1856 से 84 तक अपने पद पर रहे थे। और वहीं जो J.H. ब्रिटेन का समय पूछे तो ये 1848 से 56 तक अपने पद पर रहे थे। अगर आपको ये ध्यान कन्फ्यूजन रहता है कि उत्तराखंड में गढ़वाल के पहले कमिश्नर कौन थे या कुमाऊं के पहले कमिश्नर कौन थे, तो इसको ध्यान रखना जो गढ़वाल में भी लॉ शब्द आता है और ट्रेल में भी लॉ शब्द आता है ना, तो इस तरह से इसको रिलेट कर लेना। गढ़वाल का संबंध आप ट्रेल से जोड़ लेना। और जो ई गार्डनर है ये आपके कुमाऊं का पहले कमिश्नर हो जाएंगे। तो आपको बताना था कि उत्तराखंड के पहले कुमाऊं के पहले कमिश्नर कौन थे, तो ई गार्डनर। और उत्तराखंड के पूछे तब यही रहेगा। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इसे निम्नलिखित क्या किस राज्य का दर्जा दिया था। तो जो उत्तराखंड के जो 11वें वित्त आयोग आया था, ये 11वें वित्त आयोग ने उत्तराखंड को एक विशेष वर्ग का राज्य का दिया था या विशेष राज्य का दर्जा दिया था। तो जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कह रहा है ये आपके टिहरी के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना है कि इससे में कौन सा कथन इसमें सही नहीं है। पहला कथन कह रहा है कि टिहरी राज्य भारतीय गणतंत्र में 1949 में शामिल हुआ था। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो टिहरी राज्य जो टिहरी रियासत थी ये 1949 में भारत में शामिल हुआ और ये इसको अलग एक जनपद बनाया गया था। दूसरा कथन कह रहा है कि टिहरी बांध प्रोजेक्ट 1972 में प्रस्तावित किया गया था। तो दूसरा कथन भी ठीक है। जो टिहरी डैम का जो प्रोजेक्ट है ये 1972 में आया था। इस वजह से दूसरा कथन क्या हो जाता सही हो जाता। तीसरा कथन कह रहा है टिहरी बांध ने भागीरथी नदी को निगल दिया। तो तीसरा कथन गलत है। जो टिहरी डैम बना है ये आपके भागीरथी अभिलग्ना पे ही बना हुआ है, तो इसने आपकी भागीरथी को निगल नहीं गया बल्कि इसमें ये बांध बना हुआ है। तो इस वजह से सी जो तीसरा कथन क्या होता है गलत हो जाता है। चौथा कथन कह रहा है कि विलय के पश्चात इस क्षेत्र को काटकर एक मंडल के रूप में बना दिया गया था। तो डी ऑप्शन भी बिल्कुल सही आंसर है। तो आपको बताना था कि इसमें कौन सा कथन सही नहीं है। तो जो सी ऑप्शन है ये आपका सही कथन नहीं है। अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड निम्नलिखित व्यक्तियों में या उत्तराखंड के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में किसे उत्तराखंड के विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो जो उत्तराखंड के जो पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे या उत्तराखंड के तीसरे नंबर के मुख्यमंत्री थे नारायण दत्त तिवारी, इनको विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो जो बी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा व्यक्ति उत्तराखंड राज्य में संविधान सभा में शामिल नहीं थे। तो गोविंद बल्लभ पंत जो थे ये भी आपके जो संविधान सभा के सदस्य रहे थे। महावीर सिंह त्यागी भी संविधान सभा में शामिल हुए थे। ठाकुर किशन सिंह भी आपके संविधान सभा में शामिल हुए थे, लेकिन जो सुंदरलाल बहुगुणा है ये आपके संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। तो जो ए ऑप्शन है ये आपका सही आंसर होगा। और जो गोविंद बल्लभ पंत है इनको हिमालय पुत्र के नाम से जाना जाता है और उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वहीं जो महावीर त्यागी है इनको देहरादून के सुल्तान के नाम से जाना जाता है। और वहीं जो सुंदरलाल बहुगुणा है इनका संबंध आपके चिपको आंदोलन से है। और इसको जो चिपको आंदोलन जो हुआ था इसको इंटरनेशनल लेवल पर अगर ले जाने का काम किया था तो आपके ये सुंदरलाल बहुगुणा जी ने ही किया था। तो इसमें जो संविधान सभा का जो सदस्य नहीं थे तो ये आपके सुंदरलाल बहुगुणा जी नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके ऊपर अंग्रेजों द्वारा हुए जानलेवा हमले को महात्मा गांधी द्वारा राष्ट्र के खिलाफ अपराध नाम से संबोधित किया गया था। तो जो महावीर सिंह त्यागी थे, जब महावीर सिंह त्यागी के ऊपर अंग्रेजों द्वारा जानलेवा हमला हुआ तो उसमें गांधी ने कहा था कि राष्ट्र के खिलाफ एक अपराध है ना। तो महावीर सिंह त्यागी के बारे में ऐसा गांधी जी ने कहा था। तो डी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा उत्तरांचल का राज्य या जनपद नहीं है। आपको बताना है कि ये जो चार नाम दिए गए कौन सा इसमें उत्तराखंड का जनपद नहीं है। तो जो बागेश्वर जनपद है ये कुमाऊं मंडल का एक जनपद है और इसकी स्थापना 1997 में की गई थी। वहीं जो चंपावत जनपद है ये भी आपके कुमाऊं मंडल का एक जनपद है, इसकी स्थापना 1997 में की गई थी। वहीं रुद्रप्रयाग जो है ये भी आपके गढ़वाल मंडल का जनपद है और इसकी स्थापना भी आपकी 1997 में की गई थी। लेकिन जो रुद्रपुर है ये आपके उत्तराखंड का जनपद नहीं, बल्कि रुद्रपुर जो है ये उधम सिंह नगर जो जनपद है उसका ये हेडक्वार्टर यानी उसका मुख्यालय है। तो जो डी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरांचल में निम्नलिखित जनपदों में कौन सा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। तो नेपाल के साथ जो सीमा साझा करने वाला उत्तराखंड का राज्य है इन चार जनपदों में, तीन जनपदों में से तो पिथौरागढ़ जनपद जो है ये आपके नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। वहीं जो पौड़ी गढ़वाल जो जनपद है ये आपके यूपी के साथ सीमा साझा करता है। और जो उत्तरकाशी जो जनपद है ये आपके हिमाचल के साथ सीमा साझा करता है। तो नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाला जनपद कौन सा है, तो पिथौरागढ़ आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्रता से पूर्व संयुक्त प्रांत के प्रांतीय परिषद के कुमाऊं प्रांत के प्रथम सदस्य कौन थे। तो जो गोविंद बल्लभ पंत थे ये आज़ादी से पहले संयुक्त प्रांत के प्रांतीय परिषद या कुमाऊं प्रांत के प्रथम सदस्य थे। तो जो बी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। और जो भद्रदत्त पांडे है इनको कुमाऊं केसरी के नाम से जाना जाता है। और गोविंद बल्लभ पंत को जो भारत रत्न मिला था ये 1957 में मिला था और उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति जिनको ये रत्न दिया गया है। वहीं मुकुंदी लाल का जो संबंध है इनका जो जन्म हुआ था ये आपके चमोली में हुआ था और ये एक सफल वकील थे, स्वतंत्रता सेनानी थे और इन्होंने जो कुली बेगार आंदोलन से भी ये जुड़े हुए थे। वहीं जो पेशावर कांड की जो घटना हुई थी उस केस की जो पैरवी की थी आपके बैरिस्टर मुकुंद लाल जी ने ही की थी, तो ध्यान रखना। तो इसमें जो आपको बताना है कुमाऊं के प्रथम प्रांत के सदस्य कौन से बने थे, तो गोविंद बल्लभ पंत बने थे। तो बी ऑप्शन जो है आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टिहरी राज्य की किस तिथि को उत्तर प्रदेश को जनपद बना दिया था। तो जो टिहरी एक जनपद बना था ये आपके 1 अगस्त 1949 को बना था। तो जो ए ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। और 1949 में आपका संविधान सभा बनकर तैयार हुआ था। 26 जनवरी को आपका जो हमारा संविधान था वो लागू किया गया था और 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान को आज़ादी मिली थी। पाकिस्तान 14 अगस्त अपना आज़ादी का दिवस मनाता है और भारत अपना 15 अगस्त को अपना आज़ादी का दिवस मनाता है। तो इसमें आपका जो ए ऑप्शन है ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल का जनपद नहीं है। तो जो हरिद्वार है ये आपके गढ़वाल मंडल का जनपद है। उत्तरकाशी भी आपके गढ़वाल मंडल का जनपद है और चंपावत भी आपके गढ़वाल मंडल का जनपद है। लेकिन जो चंपावत है ये आपके कुमाऊं मंडल का जनपद है। तो जो डी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी। तो कुमाऊं परिषद की स्थापना आपके 1916 में हुई थी। तो जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। और कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916 में हुई थी और इसका 10 साल बाद कांग्रेस में विलय हो गया था 1926 में। और 1916 में ही भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत हुई थी और 1916 में ही लखनऊ समझौता हुआ था, लखनऊ फैक्ट हुआ था। तो तीन बातें याद रखना 1916 में, एक तो कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई, दूसरा होम रूल लीग जो आंदोलन चला था ये 1916 में ही चला था और लखनऊ समझौता भी आपको 1916 में हुआ था। जो ऑप्शन ए है 1912 में, तो 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी और इससे पहले जो भारत की राजधानी थी आपकी कलकत्ता में थी और कलकत्ता से दिल्ली कब लाई गई राजधानी, तो 1912 में लाई गई थी। जो ऑप्शन ऑप्शन बी है 1913 में, 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी।
तो ध्यान रखना 1913 में भारत की जो प्रमुख जो घटना थी, गदर पार्टी की स्थापना की गई थी, और गदर पार्टी की स्थापना हमारे देश में नहीं विदेश में हुई थी। तो जो ऑप्शन जो डी है 1917 में, तो 1917 में एक तो आपको ये ध्यान रखना कि 1917 में जो भारत में जो प्रमुख आंदोलन चल रहा था, ये चंपारण का जो आंदोलन, गांधी के नेतृत्व में चंपारण का आंदोलन चल रहा था। और 1917 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसमें पहली बार किसी महिला को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। और कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष बनी थी आपकी एनी बेसेंट बनी थी, और ये कब बनी थी? 1917 में, जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो आपको बताना था कि कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1916 में। और 1913 में आपकी गदर पार्टी की स्थापना, 1912 में दिल्ली राजधानी, और 1917 में चंपारण आंदोलन शुरू हुआ था। तो सी ऑप्शन जो है आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपको बताना कि जो इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो जो कांचुला खर्क है, ये आपकी कस्तूरी मृग संरक्षण केंद्र है, तो पहला बिल्कुल सही सुमेलित है। दूसरा कह रहा है कि बीना मेहराना के सामने दे रखी विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष। तो विधानसभा की जो पहली उपाध्यक्ष थी, ये आपकी विजया बड़सवाल थी। तो इस वजह से दूसरा कथन क्या है? गलत दिया गया है, तो ये दूसरा सही सुमेलित नहीं है। वहीं डॉक्टर कृष्णकांत पॉल है, ये उत्तराखंड के 6 नंबर के राज्यपाल बने थे, ये सही सुमेलित है। और अजय विक्रम सिंह जो थे, इनका संबंध जो था, ये उत्तराखंड के पहले मुख्य सचिव थे। तो आपको बताना था कि इसमें सही सुमेलित कौन नहीं। तो जो बी जो है आपका, ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि विधानसभा की जो पहली उपाध्यक्ष बनी थी आपकी विजया बड़सवाल बनी थी। तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी आपको सही सुमेलित करना है। एक तरफ अध्यक्ष दिए गए हैं, दूसरी तरफ विधानसभा के अध्यक्ष, एक तरफ विधानसभा के नाम दिए गए हैं, और आपको ये बताना कि कौन किस साल अध्यक्ष बना था। तो हरवंश कपूर जो बने थे, ये आपके जो दूसरी विधानसभा के निर्वाचन हुआ था, उसमें ये अध्यक्ष बने थे। और यशपाल आर्य जो अध्यक्ष बने थे, जो प्रथम निर्वाचन विधानसभा बनी थी, उसके जो अध्यक्ष, निर्वाचित विधानसभा के जो अध्यक्ष बने थे, ये आपके यशपाल आर्य जी बने थे। और गोविंद सिंह कुंजवाल जो बने थे, तीसरे नंबर के निर्वाचन विधानसभा के अध्यक्ष बने थे। और प्रेमचंद अग्रवाल आपके चौथे नंबर के विधानसभा के अध्यक्ष बने थे। तो इस तरह अगर इसको सही सम्मिलित करेंगे, तो जो सी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नेशनल एकेडमी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्थित है, यानी लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी कहाँ है? तो लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी आपकी मसूरी में है, जहाँ पे आपके सिविल सर्विसेज की जो अधिकारी होते हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है। और इसकी स्थापना 1959 में हुई थी, और ये आपके मसूरी में है। और देहरादून में आपके IMA है, और जो हरिद्वार में है, तो हरिद्वार में आपको उत्तराखंड लोक सेवा आयोग है। तो आपको बताना था कि मसूरी, ये लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी कहाँ है? तो जो मसूरी है, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुमाऊं केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो कुमाऊं केसरी के नाम से आपके बद्रीदत्त पांडे जी को जाना जाता है। तो जो सी ऑप्शन है, ये आपका सही आंसर है। और जो ऑप्शन ए है, गोविंद वल्लभ पंत को आपको हिमालय पुत्र के नाम से जाना जाता है। और हिमालय पुत्र किसने इसको संबोधित किया था? तो हमारे जो देश के जो पहले प्रधानमंत्री थे, जवाहरलाल नेहरू ने, इन्होंने इसको हिमालयन पुत्र के नाम से संबोधित किया था। वहीं जो ऑप्शन जो बी है, हरगोविंद पंत को अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ कहते हैं। तो ये पूछ सकते हैं कि हरगोविंद पंत का उपनाम क्या है? तो अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ के उपनाम से किसे जाना जाता है? हरगोविंद पंत को जाना जाता है। वहीं इंद्र सिंह दयाल जी का संबंध भी आपके क्रांतिकारी से था, और ये भी समाज सेवी थे। तो आपको बताना था कि कुमाऊं केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो बद्रीदत्त पांडे जी को जाना जाता है। तो सी ऑप्शन जो है, ये आपका सही आंसर है।